तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा रवि भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वैरागी में। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। बेटा अगर हम बात करें पुरानी चीज़ों के बारे में कि हम क्लास 9th में या इन प्रीवियस क्लासेस में हम क्या पढ़ के आए थे। प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ के आए थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। इन प्रीवियस क्लासेस वी स्टडीज अबाउट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बात करें तो वो एक्सप्रेशन जिसके अंदर एल्जेब्रा यूज हो रहा है, मतलब जिसके अंदर वेरिएबल प्लस कॉफिशिएंट, मतलब वेरिएबल कॉफिशिएंट एक कांस्टेंट हो या वेरिएबल और कॉफिशिएंट हो, जिसके अंदर क्या हो, वेरिएबल और कॉफिशिएंट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जिसमें ए से लेकर जेड तक, या इससे सीधे शब्दों में समझाऊं कि इसमें ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट यूज हो रहे हैं, हम उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे आपके पास आपने पढ़ के आया है, जैसे 2x + 5 हो गया या 3x² हो गया। चलो मैं एक टर्म लेता हूं। अब बात करें, अब मैं टर्म वर्ड बोला हूं, टर्म क्या होती है? टर्म एक्चुअल में क्या होती है? जैसे ये 2x ये एक टर्म हुई, 3x² ये एक टर्म हो गई, 2x + 5 यहाँ कितनी टर्म है? इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म है। इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है? 1 टर्म है। अब टर्म में अगर मैं देखूं आप लोगों से एक सवाल, बहुत अच्छा सवाल, आप मुझे मतलब पता है, आप जरूर बताओगे। ये बताइए, इसमें x² में व्हाट इज द वेरिएबल? इस टर्म के अंदर वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है और डिग्री क्या है? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है बेटा, है ना। अगर मैं देखूं इसके अंदर ये जो x है ना, ये जो x है, इस x को मैं बोलूंगा सर ये वेरिएबल है। x को क्या बोलेंगे? सर ये वेरिएबल है। ये हो गया कोफिशिएंट, ये x² का कोफिशिएंट। ये इसमें क्या हो गई? डिग्री या पावर, डिग्री या पावर। तो सबसे पहले हमने क्या क्लियर करे? सबसे पहले हमने देखे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो होती हैं जिसमें ए से लेके जेड तक अल्फाबेट यूज होते हैं, वेरिएबल या मतलब वेरिएबल्स के साथ कोफिशिएंट यूज होते हैं, इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होती है। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि इसके अंदर हम और क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर के वर्ड्स के ऊपर। हमारे चैप्टर का जो वर्ड है, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? पॉलिनोमियल्स। क्या है? पॉलिनोमियल्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है, पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, टुडे वी लर्न अ स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल्स और नंबर्स। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि किससे मिलकर बना है? वेरिएबल से और नंबर से। अब आप बोलोगे सर इसमें स्पेशल क्या हो गया? आप इससे पहले आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया, सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया, उसमें भी तो वेरिएबल्स और नंबर थे। अंतर क्या है? क्यों मैं इस डेफिनेशन में या इस पॉलिनोमियल को एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या इस पॉलिनोमियल को स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज पावर, इसकी जो पावर या डिग्री होती है ना बेटा, वो होगी सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में। पावर इन होल नंबर, पावर इन होल नंबर है, ध्यान रखना। ये इसको स्पेशल बनाता है कि इसकी पावर क्या होगी? 0, 1, 2 अप टू इनफाइनाइट, बस होल नंबर में होगी, होल नंबर के अंदर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूं तो भैया ये क्या हो गया हमारा? 2x + 5, इसके x की पावर क्या है? 1, होल। मैं लिख दूं 3x² + 4x + 6, ये क्या हुई? एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, एक पॉलिनोमियल हो गई जिसकी पावर क्या है? होल नंबर में। अच्छा, तो सर होल नंबर में पावर होना चाहिए तो क्या नहीं होना चाहिए, ये भी देख लेते हैं। क्या नहीं होना चाहिए? जैसे पावर इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए,
या 1/x लिखा आ जाए। जब मैं x ऊपर लेके जाऊंगा तो x की पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। मान लो √x लिखा आ जाए, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। x की पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। तो इस प्रकार की पावर्स हमारे पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसको इसलिए ही बोल रहे हैं कि बिकॉज इसकी जो पावर होती है ना बेटा वो होल नंबर में होती है, वो 0 से लेके इनफाइनाइट जाएगी, जो होल नंबर होते हैं उसके अंदर पावर होती है, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल्स देखा। अब अगर मैं बात करूं इसके आगे कि पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या होते हैं, अगर इसको मैं क्लासीफाई करूं तो हम कह सकते हैं सर इसको हम 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हम पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किस प्रकार से करेंगे, इनके टाइप को किस प्रकार से पहचानेंगे, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑन बेसिस ऑफ टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग हम देखें तो टर्म के अकॉर्डिंग हम 3 प्रकार से हम या 3 टाइप बोलेंगे। इस पॉलिनोमियल के 3 टाइप होते हैं। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। व्हाट इज मोनोमियल? मोनोमियल में क्यों बोल रहा हूं इसको? एक्चुअली मोनोमियल क्या है बेटा? मोनोमियल मतलब वो पॉलिनोमियल या वो एक्सप्रेशन, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो। फॉर एग्जाम्पल कि मैं लिख दूं 3xy, ये एग्जाम्पल क्या लिख दिया मैंने 3xy, ठीक है, या लिख दूं 3x, ठीक। तो ये एक टर्म वाले को मैं क्या बोलूंगा? मोनोमियल। अगर मैं बात कर दूं कि सर बाइनोमियल क्या होता है, तो बाइनोमियल में कह सकता हूं कि मैंने लिख दिया आपके पास मान लो 5x + 7, 5x + 7। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा बाइनोमियल का। देखो हमने क्या बोला, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पहला टाइप हो गया हमारा मोनोमियल, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक टर्म होती है, जो सिर्फ एक टर्म वाला है वो हम मोनोमियल कहेंगे। जिसमें 2 टर्म हो, जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म हो उनको क्या बोल देंगे? बाइनोमियल बोल देंगे। अब ट्राइनोमियल क्या हो गया? जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है 3 टर्म, समझ गए ना, मुझे मान लो समझ जाओगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? मान लो 3x² + 7x + 8, ठीक है, ये ठीक है। इसमें क्या हो गई आपकी 3 टर्म हो गई, ठीक। अब ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे जैसे मैंने लिख दिया 3x + अपन अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 7, 2x + 7, 2x + 7। इस पॉलिनोमियल में एक बात बताओ बेटा, इस पॉलिनोमियल में आपको सबसे बड़ी डिग्री क्या दिख रही है? सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है? सर बोलोगे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा हमको। बेटा कुछ नहीं दिख रहा, और जब कुछ नहीं दिखे ना तो मान लो क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ध्यान रखना वहां पर। ये x के ऊपर सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है हमको? 1। कुछ नहीं मीन्स क्या है? 1। तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करूं ठीक है, मैं बात करूं कि आपके पास इस प्रकार से आ जाए, आपके पास आ जाए भैया फिर 5x² + 7x + 10 आ जाए, आपके पास इस प्रकार से नंबर आ जाए, तो हम क्या बोल लें? हम क्या बोलें? सबसे बड़ी डिग्री क्या है? सबसे बड़ी डिग्री क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास 3x² या मैं बोल दूं 3x³ + 8x² + 7x + 5, तो इसको क्या बोलूंगा? क्यूबिक। इसको क्या बोलूंगा मैं? क्यूबिक। आपको इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ना इस चैप्टर में, ये जो वर्ड आ रहा है ना आपके पास क्वाड्रेटिक, इस सबसे आप इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में। तो ये जो वर्ड आ रहा है ना क्वाड्रेटिक, इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है बेटा, क्योंकि इस चैप्टर में भी हम इस क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ हमारे आने वाले चैप्टर में भी हमको क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और विश्वास मानिए इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से समझते हो ना, आपके आने वाले चैप्टर्स में या इन फ्यूचर आप जब मैथमेटिक्स पढ़ोगे और आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ के रखा है, तो आपको पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत नहीं जाने वाली। इवन हायर मैथमेटिक्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली,
ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमने ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में बात कर दी, इनके पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में बात कर दिए, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में बात कर दें। अब हम बात करें इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। अभी हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एक स्पेशल टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, इसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। सेकंड चीज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हमने पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में पढ़ा। पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बेटा, जो हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन दी हुई है, उसकी सबसे हाईएस्ट पावर क्या होती है, हमारी डिग्री होती है। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। अब आ गए हम पेपर के मतलब हमारे चैप्टर के मेन पॉइंट्स पर कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जीरो मतलब जीरो, सर हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नहीं बेटा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं कि मैं किसी पॉलिनोमियल को ऐसा लिख दूं कि 2x + 5 इक्वल्स टू ऐसा लिख दूं और इसको जीरो को इक्वल रख दूं, वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। नहीं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो हो गया, या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल वो हो गया कि किसी भी पॉलिनोमियल या किसी भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वो वैल्यू वेरिएबल मतलब एक्स वाई जेड, उनकी वो वैल्यू जो इक्वेशन को जो एक्सप्रेशन को वापस क्या कन्वर्ट कर दे, जीरो में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, जो इस इक्वेशन को वापस क्या कर दे, जीरो में कन्वर्ट कर दे। कैसे अब वो भी बना, चलो एग्जांपल बताओ तो देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, कि मैंने लिखा यहाँ पर 3x - 5 = 0। ये मैंने एग्जांपल लिखा, एक इक्वेशन लिखी मैंने। इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो मैं क्या कह सकता हूं कि 3x = 5। ये माइनस का 5 उधर चले गया भैया, वीज़ा लग गया, एक देश से दूसरे देश चले गया, बॉर्डर के उस पर आ रहा ना, तो वीज़ा लग गया इसमें, है ना। तो माइनस का प्लस और यह प्लस का माइनस हो जाता है। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 3 आ गया नीचे भैया, 5/3। x की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। अब इसको इसके अंदर पुट करके देखो, 3x की वैल्यू क्या थी, इंटू में 5/3 -5, 3 से 3 कैंसिल, 5 - 5 0। डेट मीन्स जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को या उस इक्वेशन को, उस एक्सप्रेशन को जो आप कहना चाहो उसको क्या कर दे। ध्यान रखना, एक्सप्रेशन और इक्वेशन अलग है, ध्यान रखना, एक्सप्रेशन और इक्वेशन अलग है। जो मैंने बोल दिया जो आप कहना चाहो, तो इसका ध्यान रखना कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब x = क्या आ गया, 5/3, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को जीरो में कन्वर्ट कर दे रही है, तो वो हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वो क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और मोस्टली ध्यान रखना आप इस चीज़ का, हम हमेशा एक चीज़ बात बोलते हैं कि इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा, जितनी डिग्री होती है ना, जितनी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, उस पॉलिनोमियल की वेरिएबल्स की भी उतनी वैल्यू निकलती है, रूट निकलते हैं। आप जो बोल रहे हो उसको, वेरिएबल की उतनी वैल्यू निकलती है या रूट निकलती है। ठीक है, अब हम बात करें, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब जो जीरोज, जो हमारी एक्स की या जो वाई की जो वेरिएबल्स की वैल्यू आई, और हमारी इक्वेशन के साथ इसमें हम मोस्टली यूज करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही काम करेगा ये काम, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करके इस चैप्टर में बनाया गया है इसको। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब जीरोज और कोफिशिएंट, उनके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशनशिप को हमको बताना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। हमने एक इक्वेशन ले लिया x² - 5x + 6 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं वो होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अब
सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल लें। क्या निकाल लें? हम फैक्टर निकाले, तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। हमने इसके फैक्टर निकाला तो ए का मल्टीप्लाई सी में करते हैं हम। हमारी पहली स्टेप क्या होती है इसको सॉल्व करने के लिए? हमने ए का मल्टीप्लाई सी में किया, ए का मल्टीप्लाई सी में किया। ए क्या है? 1 है, यहाँ क्या है? ए 1 है। 1 का मल्टीप्लाई 6 में करा, वही के वही आएगा। स्टेप सेकेंड क्या? 6 का निकाल लो फैक्टर। इट्स मीन्स, या फिर हम वो बोल लें कि ऐसे दो नंबर हम फाइंड आउट करें जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ रहा है, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पर, फोकस कर रहा हूं इस चीज पे जोर दे रहा हूं, हमको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ रहा है, और उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो 1 इंटू 6 आ गया, मिल गया सर नंबर 1 इंटू 6 मिल गया हमको तो नंबर 1 इंटू 6। पर भैया ये 1 और 6 मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ रहा है, पर 6 को अगर मैं 1 से प्लस करूंगा तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा क्या? 7। 6 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो मेरे पास क्या आएगा भैया? 7 आएगा। अब पर मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 5 चाहिए ना, मुझे 5 चाहिए। 1 इंटू 6, अगर मैं 1 इंटू 6 कर दूं तो मेरे पास -6 आ गया, और मैं 6 में से 1 घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा, अगर हम इसको प्लस का 6 कर दूं तो मेरे पास 5 आ जाएगा। सर 5 तो आ गया, पर मुझे यहाँ -6 को कैसे न कैसे करके हटाना है, क्योंकि मुझे -6 नहीं चाहिए, मुझे +6 चाहिए। चलो मैंने मान लिया कि सर एक काम करो, आप 6 प्लस का ले लो, 6 नेगेटिव ले लो और 1 पॉजिटिव ले लो, तो भी तो हमारा इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? -6 आएगा, और इन दोनों को प्लस या माइनस करने पे तो -5 आ जाएगा। पर मैंने को -6 हटाना है, दोनों को माइनस लूंगा तो माइनस प्लस होकर क्या आ जाएगा बेटा? 7 हो जाएगा। तो अपन आगे देखें, हमने लेते हैं 2 और 3 नंबर। क्या ले लेते हैं? 2 और 3 हमने नंबर लिया, तो 2 3 जब 6 होता है, वेरी गुड होता है। -2 और -3 ले लें तो -2 और -3 ले लें तो मल्टीप्लाई करने में +6 भी आएगा, प्लस करने में -5 भी आएगा। तो अगर हम देखें इस 5 को तोड़ें, या फिर एक सिंपल तरीका से इस 5 को तोड़ दो। 5 किसको प्लस करने पे आता है? 2 और 3 को प्लस करने पे आता है। ये आ गया 2 और 3 को प्लस करने पर x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ से x का मल्टीप्लाई कर दूं, x स्क्वायर -2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब क्या निकालना है? थर्ड स्टेप क्या होती है हमारी? हम क्या कर रहे हैं? इसके फैक्टर निकाल लें, कॉमन निकाल लें। इसमें से x कॉमन दिख रहा है तो क्या बचा? x माइनस 2। यहाँ से -3 कॉमन आ गया तो क्या बचा? x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपके दो फैक्टर आ गए, x माइनस 2 और x माइनस 3। x माइनस 2 x माइनस 3, और इन दोनों को 0 के इक्वल रखें तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इट्स मीन्स मैं कह सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। बेटा ये और कुछ नहीं है, ये जो x की दो वैल्यूज़ आई हैं ना, ये दो रूट्स आए हैं ना, ये एक्चुअल में ज़ीरोज़ हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्या है? ज़ीरोज़ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप इसको कहीं भी रख के देख लो, 5 दूनी 10, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 6 और 4 10, ये प्लस का 10 माइनस का 10, 0 हो गया। इक्वेशन को 0 कन्वर्ट कर दिया। अब 3 रख के भी देख लेना, आपके पास तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 क्या है? ये दो जीरोस। पर सर अब इन जीरोस को मैं डिफ्रेंशिएट कैसे करूं? कब कौन सा जीरो यूज करना है, कब क्या ही करना है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, कैसे करूं? तो बेटा इसके लिए हमने क्या माना, जो हमारा पहला जीरो आता है ना, उसको हम मान लेते हैं अल्फा, और दूसरे को क्या मान लेते हैं? बीटा। सर अल्फा ही और बीटा ही क्यों मानते हैं? अल्फा ही क्यों मानेंगे और बीटा ही क्यों मानेंगे? बेटा वो इसलिए मानेंगे क्योंकि एक्स और वाई हम ऑलरेडी वेरिएबल में यूज करते हैं, तो कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं, हमने इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, और कुछ नहीं। ठीक है, और इसके हमारे पास जब दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरो। क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। अभी आपने देखा था कि हमने क्या लिखाया था, 2 जीरो निकाले थे, फॉर्मूला होता है -b/a। ये b क्या है? हमारा जो हमने इक्वेशन ली थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो -b क्या है? कोफिशिएंट x का। ठीक है, a क्या है? कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। जब भी तो हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहाँ क्या आएंगे? जीरोज। हमारे जीरोज क्या माना था अपन ने? अल्फा प्लस
बीटा, एक अल्फा बना था एक बीटा बना था, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, जीरो को प्लस कर दो, अल्फा प्लस बीटा हमारे बराबर माइनस बी अपॉन है। और एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन जीरोस का आपस में मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन है, सी क्या है कांस्टेंट वैल्यू, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम इसका रिलेशनशिप बता देंगे किसके साथ, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। जब अपन एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आएगा कि चलो बात क्या करना चाह रहा हूँ और काम करने क्या वाले हैं इसके। और एट द एंड और लास्ट इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, जैसे हमने क्या निकाला, अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले ना, उसमें हमको क्या दिए रहेंगे, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए रहेंगे, और उससे हमको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5, मतलब उससे हमको क्या बनाना पड़ेगा, सॉरी उससे हमको बनाना पड़ेगा वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें क्या दिया रहेगा, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा, और उससे हमको क्या बनाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो। ये इस फॉर्मूले से हम वो इक्वेशन को आसानी से बना पाएंगे। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट कि भैया देखो कोई भी चैप्टर से पहले इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी चीज होती है। अगर आप इंट्रोडक्शन मिस करोगे ना तो बेटा तो आपको चैप्टर समझ में कुछ नहीं आना। चैप्टर की नींव होती है, किसी भी चीज़ की एक नींव होती है, वो नींव समझना बहुत जरूरी है बेटा। हम मकान बनाते हैं, मकान की भी क्या होती है, एक नींव होती है, वो नींव हमको मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा करें। ठीक है, तो ये रहा आपके पास सामने इंट्रोडक्शन एक वीडियो में अपने। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक चीज़ और बोलूँगा, जहाँ मैथ्स बने आसान यही है मैथ्स वैरागी की पहचान। तो आज के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।